गुड मॉर्निंग बच्चों। इकाई 5, ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लेसन। कारण है कि आप लोग ने 12th करने के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, ठीक है। गृह विज्ञान के कौन कौन से फील्ड आप लोगों को मदद कर सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान का विषय है, ठीक है। इस विषय पारंपरिक जीवन की सफल समृद्धिशाली बनाने में योगदान देता है। इस विषय के द्वारा पारिवारिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन में कलात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक आधार को भी प्राथमिकता दी जाती है। ये बात समझ में आई आपको? मतलब गृह विज्ञान ले के व्यक्ति अपना जीवन सफल और समृद्धि बना सकता है। इसमें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपके साथ रहेगा और कलात्मक संपादन भी आपके साथ रहेगा, ठीक है। गृह विज्ञान विषय के 5 विभाग, खाद्य व पोषण हमने पढ़ा है, ठीक है। खाद्य व पोषण सबसे महत्वपूर्ण खाद्य और पोषण है। पोषण स्तर हमारा अल्प मात्रा में भी, अल्प बचत में भी, कम पैसे में भी हम अच्छा पोषण प्राप्त कर सकते हैं, वही इसके तहत आता है, ठीक है। दूसरा बात आता है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। दूसरा विषय क्या है? मानव विकास और परिवार के साथ हमारा कैसा सामंजस्य रहता है, मानव का विकास में हम कितना मदद कर सकते हैं। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, पारिवारिक संसाधन हम किस किस का, हमारे परिवार को चलाने के लिए कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, और बुद्धिमत्तापूर्ण से हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र और परिधान का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी बच्चा जन्म लिया है उसने कपड़े पहने हैं, ठीक है, वस्त्र लिए हैं और समय के अनुसार विभिन्न परिधान बदलते हैं। आप इसमें भी बहुत अच्छा अपने आप को रोजगार के लिए आप इसका क्षेत्र चुन सकते हैं और अच्छा धनार्जन आप कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षा प्रसार, अब आप शिक्षा के रूप में जैसे गृह विज्ञान लेके आप शिक्षा मतलब पढ़ाने के रूप में, अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में आप इस अपने फील्ड में जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ हम हमारा प्रतिपाद्य विषय गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा विवेचन करना है। हमारा जो विषय है क्या है? शिक्षा प्रसार के बारे में, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रसारित करें, ठीक है। अब होटल मैनेजमेंट में आप इसमें जा सकते हो। होटल मैनेजमेंट भी बहुत सारे फील्ड हैं, है ना। अभी होटल व्यवसाय बहुत अच्छा सा चल रहा है। रेलवे में आप इसको होटल व्यवसाय मैनेजमेंट करके रेलवे में जा सकते हो, आरटीडीसी उसमें जा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गृह विज्ञान शिक्षा प्रसार का आशय। गृह विज्ञान शिक्षा प्रसार वह शिक्षा है जो लोगों को शिक्षित कर उसके दैनिक जीवन व उसकी शिक्षा में उपयोग बनाती है। मतलब जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका कोई उपयोग तो होगा। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है उसका कोई उपयोग नहीं किया है, आपने अपना जीवन वैसे ही दरिद्रता में बिताया है, आपने शिक्षा प्राप्त अच्छी की है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा में यही है कि जितना आप उसका प्रयोग करेंगे, दूसरों को देंगे, वो ज़्यादा आपके लिए कारगर होगी। अतः गृह विज्ञान शिक्षा का अर्थ है गृह विज्ञान विषय संबंधी ज्ञान को शिक्षण संस्थाओं की परिधि से बाहर निकालकर उन ग्रामीण बालिकाओं महिलाओं के मध्य ले जाना जो कभी पाठशाला या स्कूल कॉलेज नहीं गई है अथवा जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रही है। देखो बच्चों, आप विद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सी है? औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है आप जैसे पुस्तकालय में जाके अध्ययन करना, अपने हिसाब से किताबें खरीद के अध्ययन करना, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो कई बार ऐसी बहुत मतलब स्थिति है जो बच्चे अभी तक भी इतने देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं तो भी अभी तक वंचित है शिक्षा से। बालिकाएं, लड़के भी बहुत वंचित हैं, ठीक है। असमय शिक्षा छोड़ देना, बहुत सारे कारण हैं बच्चों, उस कारण के पीछे मैं नहीं जाऊंगी, आपने ले रही हूँ आगे। गृह विज्ञान शिक्षा और स्वरोजगार, आज के परिप्रेक्ष्य में गृह विज्ञान शिक्षा सिर्फ घर तक ही सीमित न रहकर व्यावसायिक क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन प्रगतिशील होती जा रही है। दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ अब गृह विज्ञान शिक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक है, ठीक है। गृह विज्ञान लेके ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे,
तो हमारा व्यवसाय आर्थिक स्तर भी हमारा उन्नत होगा। जब आर्थिक स्तर उन्नत होगा तो सभी चीज़ हमारे पास आएगी, सभी चीज़ मनी का, तो मनी के आसपास तो हमारा जीवन घूमता रहता है ना, क्योंकि वही हमारी, जब भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हर रूप में लक्ष्मी का स्वरूप हमारे सामने नजर आता है। ठीक है। स्वरोजगार, किसी भी विषय में व्यावसायिक कौशल अर्जित कर स्वयं का औद्योगिक संस्थान स्थापित करना ही स्वरोजगार है। मतलब हमने कौशल स्थापित किया, कौशल हमारे में जागृत हुआ और हमने और रोजगार संस्थान स्थापित किया। ठीक है। और हमने खुद को भी रोजगार दिया और दूसरों को भी रोजगार दिया, क्योंकि कितना अच्छा काम होता है किसी को जीवन देना, किसी को रोजगार देना, पूरे जीवन उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करना, कितनी पुण्य का कार्य होता है बच्चों ये। ठीक है। भारत में बेरोजगारी की समस्याओं के निवारण हेतु स्वरोजगार एक उत्तम साधन है। ये आपके प्रश्न बन के भी आता है बच्चों, है ना। आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसको अच्छे से 2-2 बार अवश्य देखें। ठीक है। स्वरोजगार के लाभ, स्वरोजगार स्थापित करने के प्रमुख लाभ क्या है? कम पूंजी की आवश्यकता है, बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो जाता है, परिवारजनों मित्रों की सहायता कर सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, छोटे छोटे गांवों में स्वरोजगार लाए जा सकते हैं, वस्तुओं का निर्यात बढ़ा सकते हैं, व्यापार चक्रों से मुक्त हो सकते हैं, सरकार द्वारा प्रशिक्षण वित्तीय सहायता से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे वीडियो में आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है।